गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने वचन के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें वचन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उनके क्या नियम हैं, तो वो सब जानकारी दी थी। लेकिन वचन का व्याकरणिक प्रयोग क्या होता है, एक वचन और बहुवचन में कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसको हम कैसे पहचाने, यह शब्द एक वचन है या बहुवचन, तो इसके लिए हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। जैसे लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, लेकिन कभी कभी लड़के शब्द भी एक वचन में आते हैं। कैसे? लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का एक वचन है, लड़के खेल रहे हैं तो हैं के कारण यहाँ पर लड़के बहुवचन है। लड़के को जाने दो, यहाँ हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। दूर से देखने में लड़का से लड़के बदला बहुवचन लग रहा है, लेकिन जब इसके साथ विभक्ति का प्रयोग किया को, तो यहाँ पर यह एक वचन में प्रयोग हुआ है। लड़कों को जाने दो, यहाँ पर विभक्ति के कारण ही बहुवचन में लड़कों शब्द आया है। इसी प्रकार बच्चा बच्चे, बच्चा झूला झूल रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन में। लेकिन बच्चे को झूला झूलने दो, यहाँ पर बच्चे को, इस को के कारण यहाँ पर बच्चे एक वचन है। बच्चों को झूला झूलने दो, बच्चों, यहाँ पर को के कारण बच्चों का प्रयोग किया गया, न कि बच्चे का। इसी प्रकार कमरा कमरे, यह कमरा खाली है, यानी एक वचन। विद्यालय में 10 कमरे हैं, बहुवचन। कमरे को साफ करो, यहाँ पर एक कमरे की बात हो रही है, सभी कमरों को साफ करो। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, इनका भी प्रयोग उसी प्रकार से होता है। कपड़ा और कपड़े बहुवचन, एक वचन और बहुवचन में होते हैं, लेकिन जब हम कपड़े को एक के लिए प्रयोग करते हैं, किसी विभक्ति के साथ प्रयोग करते हैं, तो यह एक वचन में आएगा और कपड़ों जो है वो बहुवचन में आएगा। इसी प्रकार जूता जूते जूतों, घंटा घंटे घंटों, घोड़ा घोड़े घोड़ों, और अन्य शब्द भी इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे फल, राम फल खा रहा है, यहाँ पर फल एक वचन है, लेकिन टोकरी में फल रखे हैं, यहाँ फल बहुवचन में प्रयोग किया गया है। फूल, कैसा सुंदर फूल है, अर्थात एक फूल की बात हो रही है। बगीचे में फूल खिले हैं, यहाँ पर फूल बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन की बात हो रही है। मकान, यह मकान किसका है पूछते हैं तो एक मकान के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सभी मकान सुंदर हैं, अर्थात कई मकानों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तालाब, वह तालाब से पानी लाई, एक तालाब की बात हो रही है। इस गांव में कितने तालाब हैं, अर्थात कई तालाबों की बात हो रही है। पाठ, यह पाठ रोचक है, एक वचन। आज आपको 4 पाठ याद करने हैं, 4 पाठ अर्थात बहुवचन। हाथी, मैंने हाथी देखा, अर्थात एक हाथी देखा। हाथी झुंड में बैठे हैं, यहाँ पर झुंड का मतलब है कई सारे हाथी बैठे हैं, हाथियों का झुंड जा रहा है। गांव, मैं गांव में रहती हूँ, यहाँ पर एक गांव की बात हो रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में कितने गांव हैं, यहाँ कई गांवों की बात हो रही है। डाकू, गब्बर मशहूर डाकू है, अर्थात एक वचन। सभी डाकू पकड़े गए, यहाँ पर बहुवचन। आदमी, इस आदमी को जाने दो, हम एक आदमी की बात कर रहे हैं। बाहर 10 आदमी खड़े हैं, अर्थात बहुवचन है। इनके अतिरिक्त वृक्ष, पेड़ और संबंध सूचक जितने भी शब्द हैं, जैसे पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, नाना, मामा आदि, ये भी दोनों वचनों में एक जैसे ही रहते हैं। बच्चों, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे बाल। बाल, हम किसी एक बाल के बारे में बात नहीं करते, जब भी बाल के बारे में बात होती है तो वह हमेशा बहुवचन होते हैं।
जैसे उसके बाल झड़ते हैं, कोई एक बाल नहीं झड़ता है अपितु कई बाल टूटते हैं, उनको बाल झड़ना बोलते हैं। केश, उसके केश खुले रहते हैं। प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए या प्राण फूंक दिए। आंसू, आंसू बहने लगे। समाचार, आज के समाचार सुनाइए। हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर बड़े विचित्र हैं, आपके हस्ताक्षर बहुत सुंदर हैं। लोग, लोग आ रहे हैं या लोग जा रहे हैं। ऐसे ही होश, होश उड़ गए। तो ये सभी बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। धातु, द्रव्य या समूहवाचक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोना एक धातु है, सोना महंगा है। चांदी सस्ती है। दूध, दूध द्रव्य होता है। दूध, घी, पानी, इस प्रकार के जो द्रव्य हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे उसने 4 लीटर दूध खरीदा। यहाँ पर खरीदा के कारण हमें पता चलता है कि एक वचन है, जबकि 4 लीटर में बहुवचन आता है। पानी, क्या आप सबने पानी पी लिया? यहाँ पर इसी प्रकार जनता, जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, जबकि जनता में बहुत सारे लोग होते हैं। अधिकांश जनता अनपढ़ है या आजकल की जनता साक्षर है। छात्र दल, छात्र दल आया है। बाहर छात्र दल बैठा है। स्त्री जाति, स्त्री जाति आज भी संघर्ष कर रही है। तो इस प्रकार आपने व्याकरण, वचन का व्याकरणिक प्रयोग देखा। इसे बार बार देखें, समझें और इसे याद करें। तो बच्चों, अब आती है अभ्यास की बारी। किन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? किन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? कौन कौन से शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं? किन्हीं 5 धातुओं के नाम लिखें। संबंध सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? द्रव्य सूचक 5 शब्द लिखें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों में लिखें। इसे बार बार देखें, समझें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।